क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी आपका जो अध्याय 12 है उसे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अध्याय 12 क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो है वृत्त। वृत्त होता क्या है? वृत्त क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में मम्मी जो होती है उसकी जो कंगन होते हैं या फिर जो साइकिल की रिंग वगैरह होते हैं, यानी ऐसी गोल आकृति जिसके हम आर पार देख सकते हैं, या फिर उसके आर पार हम हाथ वगैरह भी ले जा सकते हैं। ऐसी आकृति को हम व्रत कहेंगे। जैसे सिंपल सा मैं एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ, या फिर व्रत के साथ ये वाला जो है ये व्रत है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका सेंटर पॉइंट है, या फिर हम प्रकार से जो बनाते हैं वो ये जो सेंटर पॉइंट है इसे हम केंद्र कहेंगे O, और यहाँ से केंद्र O से परिधि तक मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। ये त्रिज्या। ठीक है, फिर आता है इधर भी यदि हम इसे मिला देते हैं, या फिर एक इस केंद्र से इसको इस साइड भी अगर मिला दें, इसको नाम दे देते हैं हम A, और इसको नाम दे दिया मैंने B, और ये है O। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो है ये कहलाएगा आपका व्यास। क्या कहलाएगा? व्यास कहलाता है। ठीक है, समझ में आना? अब यहाँ देखिए आप, तो इससे रिलेटेड जो भी है परिधि वगैरह, व्यास, त्रिज्या, इनमें क्या क्या संबंध होता है उनके बारे में आज थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, इसके अलावा जो है, जैसे मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो है ये जीवाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवाएं। यानी इस बिंदु, इस परिधि के इस बिंदु से इस बिंदु तक मिलाने वाली रेखाएं जीवाएं होती है, और इसमें अनेक सारी जीवाएं हो सकती है, जैसे ये। ठीक है, तो ये पर इसमें एक और बात ध्यान रखना कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो व्यास कहलाती है। इसके मेन पॉइंट क्या है हम नोट कर लेते हैं। नंबर 1 मेन पॉइंट है, उसे हम नोट करते चलते हैं। तो नंबर 1 है आपका मेन पॉइंट, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? को व्यास कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नंबर 2। यदि नंबर 2 में बात करूं तो सिंपल सा क्या है, केंद्र O, ये वाला केंद्र O है ना, केंद्र O से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या, है ना। यानी केंद्र O से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? हम त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या। अच्छा, त्रिज्या और जीवा में क्या संबंध होता है? तो नंबर 3 हम लिख ही लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, है ना। एक तो ये सीधा सीधा संबंध होता है, त्रिज्या यहाँ पे हम r लिखते हैं और इसको व्यास को हम लिखते हैं d बटे 2। ये सीधा इनमें संबंध होता है। ये है आपका r। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो देखते हैं आगे नंबर 4 में देख लीजिए यहाँ पे त्रिज्या और ये, तो व्यास बराबर क्या हो सकता है? क्योंकि व्यास बराबर फिर होगा 2 गुणित त्रिज्या। क्या होगा?
त्रिज्या, यानी अगर देखें इसे तो 2 गुणित r, ठीक है, यानी सीधा सा d इक्वल्स टू 2 गुणित क्या हो जाएगा आपका r हो जाएगा, ठीक है। ये सीधा संबंध है। हम आते हैं अब सूत्र पे। तो सूत्र में देखते हैं क्या क्या होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है। तो नंबर 5 है, वृत्त की परिधि बराबर होता है आपका 2 पाई r, ठीक है। जहाँ r क्या पाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 22/7 या फिर 3.14। क्लियर है। फिर आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो होगा आपका पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी पाई की वैल्यू क्या यही रखी जाएगी, ठीक है। तो ये था क्षेत्रफल। क्लियर है यहाँ तक का। और वृत्त का व्यास, त्रिज्या, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं सीधे सीधे हम चलते हैं प्रश्न वाली पर, ठीक है। तो इसकी जो प्रश्न वाली है 12.1 की कुछ क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ। और कुछ क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं होमवर्क के रूप में, ठीक है। देखते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं आपकी प्रश्नावली 12.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ये आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं इससे देखते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सीधा सा कह रहा है कि दो वृत्त दे रखे हैं जी, एक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और एक की 9 सेंटीमीटर है। अब बोला कि एक बड़ा वृत्त इन दोनों से मिलकर बनता है, यानी इन दोनों की परिधियों को योग कर दें और तो एक बड़ा वृत्त बनता है। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो मैं सिंपल सा यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि माना उस वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर r है, ठीक है। फिर दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी, r1 बराबर 19 सेंटीमीटर तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर यहाँ पे है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं देख लीजिए। हम जानते हैं कि क्या कह रहा, उस बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, सिंपल सा बता रहा हूँ मैं कि दोनों वृत्तों की परिधियों का योग लिखा है यहाँ पे। तो पहले वृत्त की परिधि तो 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, और बड़े वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी हमारे पास, तो 2 पाई r, ठीक है। अब यहाँ देख लो 2 पाई में देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। ये क्लियर कर लेते हैं सिंपल सा। यहाँ पे देखो 2 पाई है ना, ये 2 पाई, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 पाई है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि 2 पाई को कॉमन ले लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 2 पाई को कॉमन ले रहा हूँ। ये 2 पाई मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे r1 r2 बचा है और यहाँ पे 2 पाई r। ये 2 पाई r से ये 2 पाई r
कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, R1, R इक्वल्स टू R1 कितना है 19 प्लस 9, यानी टोटल कितना हो जाएगा ये 28, यानी R। ये हम कह सकते हैं कि जो उस वृत्त की त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देंगे फिर, अतः उस वृत्त की त्रिज्या R बराबर 28 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर, दो वृत्त हैं उनकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी इससे जो ऊपर सवाल किया था अपन ने सेम है, वहाँ पे परिधियों का योग था, यहाँ पे क्षेत्रफल का योग है, तो हम यहाँ पे वही जो उसमें हमने किया था वही मान लेते हैं। सबसे पहले तो हल क्या क्या इसमें, तो सबसे पहले तो मान लेता हूँ, माना उस वृत्त की त्रिज्या बराबर R है। ठीक है, फिर पहले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर तथा दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो R2 बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों का की जो क्षेत्रफल है उसका योग कर दे तो इस बड़े क्षेत्रफल जो बड़ा वृत्त बन रहा है उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो मैं वही बात यहाँ लिख देता हूँ, प्रश्नानुसार बड़े वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल्स टू दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। सीधे से योग मतलब दोनों के क्षेत्रफल को हम यहाँ पे जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप, सिंपल सा है। इसका क्षेत्रफल मैं लिख देता हूँ। सूत्र क्या है हमारे पास, सूत्र क्या है पाई आर, यहाँ पे आर कौन सा वाला बड़ा वाला वर्ग, यहाँ पे पहले वाला का हम लिखते हैं तो पाई R1 वर्ग प्लस पाई R2 वर्ग। यहाँ पे वही करने वाला हूँ, पाई पाई पाई, यहाँ से पाई, ये तो ऐसा कैसा लिख देता हूँ मैं आर स्क्वेयर, यहाँ से पाई कॉमन ले रहा हूँ तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बचेगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू R1, R1 कितना हमारे पास 8 का स्क्वायर यानी वर्ग, और R2 कितना है 6 का वर्ग। यहाँ पे इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास 64, कितना आएगा 64, और इसका करेंगे तो 36, और ये आर वर्ग बराबर इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो आता है 100, और 100 यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और इससे इसको काट देंगे तो आर बराबर कितना आएगा आपका यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिर कैसे, अतः इसका आंसर लिख सकते हैं सिंपल सा, अतः क्या लिखेंगे, अतः उस वृत्त की त्रिज्या R बराबर 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे समाप्त हो जाए। ठीक है, आइए इसका तीसरा सवाल करते हैं। आकृति 12.3 एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें प्रत्येक के भार की ओर 5 क्षेत्र दिए हुए हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 क्षेत्र दे रखे हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट वाला, ये 5 क्षेत्र दे रखे हैं। इन 5 क्षेत्रों में से गोल्ड वाले का जो व्यास वो आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर का, यानी इसका जो व्यास है, ये जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर का दे रखा है ऑलरेडी उन्होंने। इसके बाद जो प्रत्येक पट्टी है उन सब की जो अगर मैं बात करूँ तो जो चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी 10
10.5, इसकी 10.5, इसकी 10.5 और इसकी भी 10.5 सेंटीमीटर, प्रत्येक की 10.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई दे रखी है। अब वो उसका कहना ये कि चारों ये अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्र में प्रत्येक का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं गोल्ड वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूँ। तो देख लीजिए अब कैसे हल करने वाले हैं हम इसे। तो हल, तो सबसे पहले गोल्ड वाले में है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गोल्ड वाले लक्ष्य में क्या करना है। तो गोल्ड वाले लक्ष्य में दिया क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट आपको देख लो, व्यास दे रखा है, व्यास बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी मतलब 21/2 सेंटीमीटर। हम इसे ऐसा ही रखेंगे, इसे हम क्या डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हमें पता है तो सीधा सीधा वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वृत्त का, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं अपन गोल्ड लक्ष्य वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 22/7 इंटू आर कितना है 21/2, यानी 21/2 पूरी की घात कितनी 2 बराबर 22/7 गुणित कितना हो जाएगा ये, तो 21/2 गुणित 21/2। इसको हम यहाँ से काट देंगे तो ये कितना बच जाएगा 3, यानी 7 या 21 बचा क्या मेरे पास, तो 22 गुणित 3 गुणित 21/2 गुणित 2। अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, तो देख लीजिए सिंपल सा है। हम इस दो से इसको काट देंगे तो बचेगा क्या मेरे पास 11 गुणित 3 गुणित 21/2, यानी सिंपल सा इनका इंटू करेंगे तो 11 × 33 होता है, फिर 21/2, 21 का गुणा कर देंगे तो 21 × 63 के 3 हासिल आए 6, और 21 × 63 और 6 होता है आपका 69/2, यानी 693। 693 में हम किसका भाग देंगे, 2 का आधा कर देंगे इसे तो कितना आएगा 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 और बचा 2 × 12 और बचा तो ये 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा आपका गोल्ड वाले का, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे अतः गोल्ड लक्ष्य का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाला कौन सा दे रखा है आपके इसमें, तो वो है रेड वाला। अब रेड वाले में हम आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि रेड वाले को हम इसका देख लीजिए, ये इसका जो व्यास है क्या है, यहाँ पे देखो ये जो व्यास है, ये व्यास, तो ये तो है ऑलरेडी आपका 21 सेंटीमीटर, और ये जो त्रिज्या है वो है आपकी 10.5 सेंटीमीटर, और ये पट्टी की जो चौड़ाई है वो भी कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। तो दोनों क्या हो जाएगी यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए हम आगे सोल्व करते हैं इसको, मैं आगे आपको क्लियर कर देता हूँ। नंबर यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ नंबर 2, कौन से वाले का निकाल रहे हैं हम, तो वो है रेड कलर लक्ष्य का क्षेत्रफल, है ना, यहाँ पे अंडरलाइन करके हम निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो त्रिज्या बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे, त्रिज्या बराबर क्या है, तो गोल्ड की त्रिज्या है ना, तो यहाँ पे गोल्ड लक्ष्य की त्रिज्या और क्या जुड़ेगा प्लस में जो पट्टी की चौड़ाई है वो, है ना, तो पट्टी की चौड़ाई कितनी है, पट्टी की चौड़ाई, तो देख लीजिए यहाँ पे गोल्ड की जो त्रिज्या 10.5 और पट्टी की चौड़ाई 10.5 है, दोनों मिला के क्या हो गया 21 सेंटीमीटर। तो इसकी टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी
21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। हम आगे बात करते हैं इस पर। तो व्रत व्रत यानी रेड लक्ष्य, सीधा सा लिख लिया, रेड लक्ष्य वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो वो आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। आर कितना दे रखा है यहाँ पे देख लीजिए आप, 21 का स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे 22/7 गुणित 21 हो जाएगा, यानी वर्ग है, तो हम इसे कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है, देख लीजिए। अब यहाँ हम बात करते हैं तो 7 से इसको काट देंगे हम, तो कितना बचेगा, 3, 7 या 21, यानी 22 गुणित 3 गुणित 21। अब इंटू करेंगे तो इसका इसमें इंटू करेंगे तो 66, और ये हो जाएगा आपका ये। अब यहाँ 21 का इसमें, तो 21 का इसमें करते हैं, तो यहाँ देख लीजिए, आपको अगर 21 की टेबल नहीं आती है तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, 66 गुणित कितना है 21, ऐसा लिख लेंगे। इन दोनों 6 कम 6, फिर इसका इंटू इसमें करेंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, कितना 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 से होता 18, 18 के 8 हासिल 1, इन दोनों का इंटू कर देंगे, 6 दूनी 12 और 1 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, तो ये हो गया आपका आंसर है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया है गोल्ड प्लस दोनों का मिक्स है। आपको क्या करना है, वो किसका, रेड वाले का निकालना है ना, तो अब यहाँ लिखेंगे हम, रेड लक्ष्य का क्षेत्रफल इक्वस टू क्या, तो कुल क्षेत्रफल जो आया, कुल क्षेत्रफल से हम किसको माइनस कर देंगे, इसको गोल्ड वाले को माइनस करेंगे, गोल्ड का क्षेत्रफल इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए आप 1386, और गोल्ड का कितना आया था, तो गोल्ड का जो आया था वो आया था 346 दशमलव, ये 346 दशमलव कितना आया था, 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे इसको आगे देख लीजिए कैसे हल करने वाले हैं हम इसे, ये तो 346.5, मैं इसमें से माइनस करने वाला हूँ, 1039.5। अब ये कैसे आया, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, ये रफ है वैसे, अब इसे नहीं नोट करेंगे। 1386.0, ठीक है, यहाँ पे 346 यानी 346.5, इसको घटा सकते हैं। एक इधर ले लिया, 10 10 में से 5 गए तो 5 दशमलव, यहाँ पे 5 बचा, इधर 15 15 में से 6 गए तो 9 बचेंगे, यहाँ पे 7 बचे, 7 में से 4 गया, 3 बचेंगे, यहाँ पे 3 में से 3 गए, ये कैसा कैसा ये आपके आंसर आ गया। ठीक, तो ये है यहाँ पे, अतः करके हम लिख देंगे कि जो रेड लक्ष्य है, लक्ष्य का क्षेत्रफल वो कितना आएगा, 1039 सेंटीमीटर वर्ग। इसके बाद बचता है हमारा, कितने बचते हैं, 2, 3 और बचते हैं। अभी हमने 2 निकाले, कौन कौन से बच रहे हैं, तो वो बच रहा है हमारा, तो ब्लू है ना, नंबर 3rd पे आएगा ब्लू वाला, तो ब्लू, फिर आएगा आपका ब्लैक, और फिर आएगा आपका वाइट। क्योंकि इसी प्रकार से जो है क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसे आप होमवर्क मान सकते हैं, और ये आपको करना है। यदि आप इसे सोल्व कर लेते हैं तो आप कमेंट में यस लिख देंगे, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नो लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को, और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे, और लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।